हाय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेश्वर और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वंडरफुल सेशन फॉर नीट बायोलॉजी, दैट इज एग्जाम मैपिंग सीरीज फॉर नीट बायोलॉजी। हमने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है इसके हम रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। तो जो आज के लिए हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है, चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अगर हम प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2017 में 2 क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर 2020 में एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था और 2021 में एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में ज़्यादातर क्वेश्चन डिजाइन नहीं हुए हैं। 5 साल में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन डिजाइन हुआ था 2017 में। डीएनए फ्रैगमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, वो 2017 में डिजाइन हुआ था। और एंजाइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन डिजाइन हुए थे। तो एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन हुए थे नीट के 2019 में और 2020 में। और डीएनए लाइगेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ था 2020 में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं अब तक नीट में पीसीआर पे, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे। और अगर हम पीसीआर का क्वेश्चंस देखते हैं तो 2018 में एक क्वेश्चन आया था और प्रीवियस ईयर में 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे एक ही कंसेप्ट से। कौन से? पीसीआर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। और डीएनए आइसोलेशन के ऊपर 2 टाइम क्वेश्चन आया था 2019 में और 2021 में। तो अगर हम इस चैप्टर को एनालाइज करते हैं तो 2017 में 5 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे, 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 और 2020 में 5 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के सिलेबस में। तो आज के लिए हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि दोनों टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जो भी नीट की तैयारी करते हैं उनको, आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डेवलप किया था साइंटिस्ट ने ए टिसेलियस इन 1937 में ये डेवलप किया था। उसमें मैट्रिक्स यूज किया जाता है एगेरोज होता है पॉलीसैकेराइड वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है मराइन रेड अलगी से, ये याद रखो। और उसका यूज किया जाता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज के डीएनए के फ्रैगमेंट्स हो तो उसको आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होता है कि कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो डीएनए को कट करना होता है सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ट्रीटमेंट देने के बाद क्या होंगे, यहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे। समझो यहाँ पर डीएनए है ये 1 kb का, 1 kb का, यानी कि 1000 बेस पेयर का। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यहाँ पर 2 साइट है, तो यहाँ पर कितने फ्रैगमेंट बनेंगे? 3 फ्रैगमेंट बनेंगे। ये वाला एक फ्रैगमेंट, ये वाला एक फ्रैगमेंट और ये वाला, यानी कि टोटल 3 फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। तो सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, कि डीएनए फ्रैगमेंट की साइज क्या है उसके बेसिस के ऊपर उस डीएनए का सेपरेशन होता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स फर्दर इट मूव्स, जितना स्मॉल फ्रैगमेंट होगा उतना वो कितना लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या माइग्रेट करेगा इनटू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और स्टेनिंग के लिए यहाँ पर स्टेन यूज किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड।
याद रखो, इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ डीएनए। हम फिजिबल लाइट से देख नहीं सकते डीएनए को, तो डीएनए को देखने के लिए जेल को हमें एक्सपोज करना होता है टू द यूवी रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज किए जाते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएनए बैंड्स आफ्टर द सेपरेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बैंड दिखाई देते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फाइनल इमेज है जेल रन करने के बाद। तो ये जो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये है डीएनए के बैंड्स, और ये डीएनए के बैंड्स आपको दिखाई देते हैं कौन से कलर के, ब्राइट ऑरेंज रे। यहाँ पर ये वेल नंबर 1 है, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4, वेल नंबर 5 और वेल नंबर 6। वेल नंबर 1 to 5 यहाँ पर डीएनए लोड किया है, डीएनए का सैंपल यहाँ पर लोड किया है सैंपल में, और वेल नंबर 6 में यहाँ पर डीएनए का लैडर लोड किया है। डीएनए का लैडर क्या होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट लेंथ के। समझो डीएनए के डिफरेंट लेंथ हो गई 100 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 300 बेस पेयर। तो ऐसे 100 बेस पेयर से इंक्रीज करके 1000 बेस पेयर के डिफरेंट फ्रैगमेंट इस सॉल्यूशन में होते हैं और डीएनए लैडर उसको कहा जाता है। तो उसका यूज किस लिए किया जाता है? यूज है कि रेफरेंस टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अननोन डीएनए फ्रैगमेंट। आपके पास डीएनए फ्रैगमेंट अननोन है, उसकी लेंथ आपको पता नहीं है, तो उसकी लेंथ आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो आपको यूज करना होगा डीएनए लैडर। तो आप इस लैडर में देख रहे हो ये वाला जो बैंड है 100 बेस पेयर का है, कि मैंने बताया था जो स्मॉल फ्रैगमेंट है वो सबसे फास्टर माइग्रेट होता है। तो स्मॉल फ्रैगमेंट 100 बेस पेयर का यहां तक माइग्रेट हो गया, यहां से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास वो माइग्रेट करता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास माइग्रेट करेगा डीएनए। तो ये है 100 बेस पेयर वाला, ये है 200 बेस पेयर वाला डीएनए लैडर का फ्रैगमेंट, ये है 300 बेस पेयर वाला, ये है 400 बेस पेयर, ये है 500 बेस पेयर, ये है 1000 बेस पेयर। तो इस प्रकार से आप अननोन डीएनए फ्रैगमेंट की लेंथ डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये जो सैंपल में डीएनए लोड किया है इसकी साइज है 400 बेस पेयर। ये 400 बेस पेयर के नजदीक बैंड शो कर रहा है, इट मींस इसका साइज क्या है 400 बेस पेयर। तो इल्यूशन एक होता है कि जो डीएनए आपने सेपरेट किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उस डीएनए फ्रैगमेंट को आप आइसोलेट कर सकते हो। कैसे? सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम जेल। इतना सा ये जेल कट कर दो, यहां पर ये 400 बेस पेयर वाला डीएनए प्रेजेंट है, देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल पीस। इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। देन प्यूरिफाइड फ्रैगमेंट्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आर डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस प्यूरिफाइड फ्रैगमेंट को यूज किया जा सकता है, और उस प्यूरिफाइड फ्रैगमेंट को फैक्टर के साथ लाइगेट किया जा सकता है। समझो ये फैक्टर है और इसके साथ ये वाला प्यूरिफाइड फ्रैगमेंट आपने 400 बेस पेयर वाला लाइगेट कर दिया, ये क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस डिजाइन हुए थे। फर्स्ट, द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेटेड ऑन जेल एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, कि कौन से स्टेन से स्टेन करके डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज किया जा सकता है। एसेटोकार्माइन नहीं है, एनिलीन ब्लू भी नहीं है, इथिडियम ब्रोमाइड है। इथिडियम ब्रोमाइड इज द स्टेन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। इट इंटरैक्ट्स विद द इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इथिडियम ब्रोमाइड, और यूवी रेडिएशन यूज करने होते हैं। ब्रोमोफिनॉल ब्लू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगारोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, की क्राइटेरिया क्या है, कौन से बेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं।
द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। यस, स्मॉल फ्रैगमेंट साइज हो तो ज्यादा डिस्टेंस माइग्रेट कर सकता है इन अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन है। पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्रैगमेंट्स मूव टू फर्दर, नहीं ये नहीं है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये गलत है। नेगेटिवली चार्ज्ड फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, नहीं ये भी गलत है। द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, लार्जर नहीं स्मॉलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है 1। देन इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से डीएनए फ्रैगमेंट्स विजुअलाइज किए जा सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन डिजाइन हुआ है 2017 में और 2020 में भी। कौन सा है? इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन यूज करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 2। देन क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन जेल स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, किस प्रकार से अपीयर होते हैं? तो ब्राइट ऑरेंज कलर के ब्रांड दिखाई देते हैं डीएनए के बैंड्स। तीनों ऑप्शन ये नीचे के गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है 1। देन 5, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस इज नोन एज, कि जो सेपरेट हुए हैं डीएनए के बैंड्स, उन सेपरेटेड डीएनए को आप जेल से कट कर रहे हो और उन्हीं डीएनए फ्रैगमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को इलेवेशन, ये गलत है। इल्यूशन, उसको कहा जाता है इल्यूशन। माइग्रेशन नहीं है, ये इकोलॉजी का टर्म है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी नहीं है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है 2। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए गलत स्टेटमेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ द फ्रैगमेंट्स, यस, साइज के बेसिस पे डीएनए माइग्रेट होता है। स्मॉल साइज का हो तो फास्ट माइग्रेट होगा। आफ्टर स्टेनिंग डीएनए बैंड्स अपीयर ब्राइट ऑरेंज कलर, यस, ब्राइट ऑरेंज कलर के ही दिखाई देते हैं। एगेरोज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मराइन रेड अलगी, यस, मराइन रेड अलगी से सोर्स है एगेरोज का, दैट इज पॉलीसैकेराइड। लार्जर फ्रैगमेंट्स मूव्स फास्टर देन स्मॉलर वन, ये गलत स्टेटमेंट है। स्मॉलर फ्रैगमेंट्स फास्टर माइग्रेट होते हैं देन द लार्जर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्या क्या करना है आपको सीक्वेंशियली? कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करना होता है सबसे पहले। जेल एनालाइजिंग नहीं, ये सबसे लास्ट में होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रिपरेशन ऑफ एगेरोज जेल, ये भी नहीं है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, सबसे पहले आप डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट नहीं कर सकते, आपको कट करना होता है डीएनए को, सेकंड भी गलत है। जेल एनालाइजिंग, जेल एनालाइज नहीं कर सकते सबसे पहले, सेपरेशन भी नहीं कर सकते, गलत है। फोर्थ पढ़ो, कटिंग ऑफ डीएनए, यस ये सही है। देन प्रिपरेशन ऑफ एगेरोज जेल, यस, एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। एगेरोज जेल प्रिपेयर करने के बाद आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हो और सेपरेटेड डीएनए के बैंड्स को आप जेल को एनालाइज कर सकते हो बाय यूजिंग यूवी रेडिएशन और इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 4। देन नेक्स्ट टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से 3 क्वेश्चन डिजाइन हुए थे नीट 2021 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर नीट एग्जामिनेशन। इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट कैरीमुलिस इन 1985। कैरीमुलिस, ये नाम याद रखो साइंटिस्ट का। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए? डीएनए चाहिए एज अ टेम्पलेट, डीएनए सेगमेंट और जीन टू बी एम्पलीफाइड। जिस डीएनए को आपको एम्पलीफाई करना है उसको क्या कहा जाता है? टेम्पलेट डीएनए। समझो ये है आपका टेम्पलेट डीएनए, तो इसी टेम्पलेट डीएनए को आप एम्पलीफाई कर सकते हो।
देन 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। समझो ये वाला टेम्पलेट डीएनए है और इससे आपने यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंटरी यहाँ पर डीएनए केमिकली सिंथेसाइज किया, उसको क्या कहा जाता है? प्राइमर, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस रखता है टू द टेम्पलेट डीएनए एंड द लेंथ ऑफ द प्राइमर इज 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग विच इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट। जो टेम्पलेट का 3' एंड है इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस शो करता है। तो 2 प्राइमर्स यूज किए जाते हैं, 1 फॉरवर्ड प्राइमर एंड सेकंड रिवर्स प्राइमर। 2 यहाँ पर प्राइमर यूज किए जाते हैं। थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एंजाइम चाहिए डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, विच इज थर्मोस्टेबल एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से उस एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है विच इज थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल क्यों होता है? विच इज हाई कंटेंट ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड्स। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये एंजाइम थर्मोस्टेबल होता है। फोर्थ, डीएनटीपी दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए टेम्पलेट डीएनए से कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए यहाँ पर डीएनटीपी चाहिए। तो स्टेप्स क्या है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में? फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। डीनेचुरेशन में क्या किया जाएगा? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचुर किया जाएगा बाय हीटिंग। हीट यहाँ पर टेम्परेचर यूज किया जाता है 94 डिग्री सेल्सियस, और जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है पीसीआर के लिए उसको कहा जाता है थर्मोसाइक्लर, याद रखो। तो इतना डीएनए है, ये जो ब्लैक कलर वाला आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं डीएनए में, इसको एम्पलीफाई नहीं करना है, रीजन टू बी एम्पलीफाइड। जो ब्लू कलर वाले न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं उतना डीएनए आपको यहां से लेकर यहां तक ही क्या करना है? एम्पलीफाई करना है। तो डीनेचुरेशन में सबसे पहले 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा इन थर्मोसाइक्लर, और 94 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंटरी नाइट्रोजन बेसेस है, नाइट्रोजन बेसेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी या हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड दैट इज एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स। एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स क्या है कि प्राइमर जो कि कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है, किसके लिए? जो टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए का जो 3' एंड है उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है। तो एनिलिंग में क्या होगा? ये जो प्राइमर है, प्राइमर इस 3' एंड वाले डीएनए को जाकर बाइंड हो जाएगा बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है। समझो यहाँ पर डीएनए में ए टी जी सी सीक्वेंस है, तो यहाँ पर प्राइमर में टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर जी। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा प्राइमर में। और एनिलिंग होने के लिए प्राइमर का टेम्परेचर होना चाहिए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा अगर 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है? तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर डीनेचुरेशन का स्टेप नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन डिजाइन हुआ था कि 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो पीसीआर का कौन सा स्टेप इफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा? डीनेचुरेशन इफेक्ट होगा। अगर प्राइमर एनिलिंग के लिए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कौन सा स्टेप इफेक्ट होगा? तो एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स। तो यहाँ पर ये रिवर्स प्राइमर बाइंड होगा, यहाँ पर ये वाला है रिवर्स प्राइमर और ये वाला है फॉरवर्ड प्राइमर। तो ये वाला जो 3' है डीएनए का, यहां पर एक कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस प्राइमर का बाइंड हो गया ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लोअर टेम्परेचर ही फेवर करता है फॉर द एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स या ज्वाइनिंग ऑफ द प्राइमर्स टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन थर्ड स्टेप दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द डीएनए, कि जो यहाँ पर प्राइमर बाइंड हो गया है
3 प्राइम एंड को डीएनए के साथ, उसके आगे यहां से क्या करना है, डीएनए को पॉलीमराइज करना है या सिंथेसिस करना है। तो समझो यहां पर डीएनए में ATGC सीक्वेंस है, तो एक्सटेंशन स्टेप में क्या होगा, यहां पर जो टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं पीसीआर में, वो एंजाइम क्या करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ऐड करेगा। यहां पर ए है तो यहां पर टी को ऐड करेगा, टी है तो ए को, यहां पर सी को और यहां पर जी को। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन हो जाएगा डीएनए का, विच इज में एक्सटेंशन हैपन्स एट द 72 डिग्री सेल्सियस। अगर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है तो पीसीआर का जो एक्सटेंशन स्टेप है वो इफेक्ट हो सकता है। देन जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है यहां से लेकर यहां तक डीएनए को सिंथेसाइज करेगा और इस वाले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को टेम्पलेट यूज करके यहां से लेकर यहां तक डीएनए को सिंथेसाइज करेगा या पॉलीमराइज करेगा। तो आप देख रहे हो फाइनली यहां पर थर्ड स्टेप एक्सटेंशन कंप्लीट होने के बाद जो ये वाला रीजन था, यानी कि रीजन टू बी एम्पलीफाइड, इतना ही रीजन क्या हुआ है, यहां पर एम्पलीफाई हो चुका है। जो ये वाला रीजन नहीं है, एम्पलीफिकेशन के साइकिल में ये एम्पलीफाई नहीं हुआ है। तो ये हुआ फर्स्ट साइकिल ऑफ द पीसीआर, यहां से लेकर यहां तक ये है पीसीआर की फर्स्ट साइकिल। तो ऐसे मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, 30 साइकिल्स होते हैं पीसीआर में, और 30 साइकिल्स होने के बाद आपको मिलियंस ऑफ द पीसीआर, मिलियंस ऑफ द डीएनए की कॉपीज यहाँ पर मिलेंगे। जो ये वाला डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए आपने यूज किया है, टेम्पलेट डीएनए, तो टेम्पलेट डीएनए की आपको यहाँ पर मिलियंस में कॉपीज मिल सकती है। ये वाला डीएनए, यानी कि जितना डीएनए आपको एम्पलीफाई करना था या जीन एम्पलीफाई करना था वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर। उसमें डीनेचुरेशन स्टेप याद रखो, एक्सटेंशन याद रखो और एनिलिंग ऑफ द प्राइमर्स और टेम्परेचर याद रखो डिफरेंट स्टेप्स के लिए। देन इस स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देन क्वेश्चंस से पहले की एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन डिजाइन हुआ था 2021 में। तो पीसीआर के कौन कौन से एप्लीकेशंस है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, पैथोजन का इन्फेक्शन है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूटिलाइज किया जा सकता है। एचआईवी डिटेक्शन किया जा सकता है बाय पीसीआर। एचआईवी जो वायरस है, जो कि एड्स का वायरस है, इसका भी डिटेक्शन किया जा सकता है। और रिसेंटली आपको पता है कि कोविड का जो इन्फेक्शन होता था इंडिविजुअल को या ह्यूमन को, तो कोविड टेस्ट में भी आरटीपीसीआर टेस्ट यूज किया जाता था फॉर द डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ द कोविड टेस्ट। तो कोविड टेस्ट के लिए भी यहाँ पर पीसीआर यूज किया जाता है। जीन एम्पलीफिकेशन, एक स्पेसिफिक पार्ट आपको क्रोमोसोम के ऊपर का इतना सा जीन एम्पलीफाई करना हो तो भी पीसीआर यूज किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि डीएनए लेवल पर आपको डायग्नोसिस करना है तो भी आप पीसीआर टेक्निक यूज कर सकते हो। देन डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, समझो यहाँ पर ये जीन है, जीन में यहाँ पर ATGC सीक्वेंस था, यहाँ पर ATGC से क्या हुआ, AGC सीक्वेंस आ गया। तो जो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है पीसीआर में, अगर म्यूटेशन होगा तो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो जीन म्यूटेशन भी यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग पीसीआर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज किया जाता है फॉर द जेनेटिक डिसीजेस, फिनोइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी पीसीआर यूज किया जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रीनेटल डायग्नोसिस टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसीजेस इन फीटल बिफोर बर्थ, कि चाइल्ड का बर्थ होने से पहले ही उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द पीसीआर टेक्निक। देन डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। देन क्वेश्चंस कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नीट 2018 में डिजाइन हुआ था कि स्टेप्स का ऑर्डर क्या है। एक्सटेंशन नहीं होता, पहले एनिलिंग नहीं होता, डीनेचुरेशन होता है बट एक्सटेंशन नहीं होता, ये गलत है। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ये सीक्वेंस सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 4। ये वाला ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। रिपीट भी क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं सेम ही टाइप के। इसी टाइम 2021 में क्या क्वेश्चन डिजाइन हुआ कि स्टेप का सीक्वेंस क्या है। तो इसका भी क्वेश्चन जो 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। उन्होंने देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है। 2021 में डिजाइन हुआ था, जीन एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन का कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता है। प्रोटीन का आइसोलेशन हो, प्यूरिफिकेशन हो, पीसीआर से नहीं किया जा सकता। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है 2। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of the PCR will be affected। कि हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहा बिगिनिंग में तो कौन सा स्टेप इफेक्ट होगा, उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, डीनेचुरेशन का, उसका 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन है 2 कि डीनेचुरेशन स्टेप पे इफेक्ट होगा। देन मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। डीनेचुरेशन कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, डीनेचुरेशन को चाहिए होता है 94, एनिलिंग के लिए चाहिए होता है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, एक्सटेंशन के लिए चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस, और टैग डीएनए पॉलीमरेज विच इज थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो देखो ये का थर्ड कहाँ पर है, ये का थर्ड यहाँ पर है, ये का थर्ड यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ पर है। तो यही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है 3rd। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन पीसीआर। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या नहीं है, टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए, प्राइमर भी होने चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज भी होना चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, डीएनए है तो डीएनए को चाहिए डीऑक्सी फॉर्म वाले न्यूक्लियोटाइड। तो ये गलत है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए होते हैं। नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, 6 का यहाँ पर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि पीसीआर के लिए क्या करेक्ट नहीं है। पीसीआर इन्वेंटेड बाय कैरीमुलिस सही है। पीसीआर कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, यस करेक्ट है। पीसीआर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन, कैन नॉट भी नहीं है, यूज किया जा सकता है जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, ये रॉन्ग है। एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर इज थर्मोस्टेबल टैग डीएनए पॉलीमरेज, यस सही है। तो इसका नॉट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का नॉट करेक्ट है 3rd। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग एग्जाम मैपिंग सीरीज ऑफ नीट बायोलॉजी, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।